हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज बात करेंगे राजभाषा हिंदी के 12 प्र के विषय में। वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाए। तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम भूमिका रही है। राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार बढ़ाने और विकास की गति को तीव्र करने के लिए क्या मूल सूत्र होना चाहिए और राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने 12 प्र की रणनीति रूपरेखा की संरचना की है। कौन कौन से हैं यह 12 प्र? पहला है प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। दूसरा है प्रोत्साहन अर्थात इनकरेजमेंट। तीसरा है प्रेम, लव, अफेक्शन, प्राइज, पुरस्कार, अवार्ड, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, प्रयोग, यूजेस, प्रचार, एडवोकेसी, प्रसार, ट्रांसमिशन, प्रबंधन, मैनेजमेंट और आप इसे एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, प्रमोशन, पदोन्नति, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और प्रयास, एफर्ट। तो इस तरीके से राजभाषा हिंदी को सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है और केंद्र सरकार के कार्यालय, मंत्रालय, उपक्रम, बैंक आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन प्रतिदिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 12 प्र की जो रणनीति है, जो रूपरेखा राजभाषा विभाग द्वारा दी गई है, वह राजभाषा का सफल कार्यान्वयन पूरे देश भर में कर सकेगी। तो आइए देखते हैं विस्तार से कि ये 12 प्र किस प्रकार से। पहला है प्रेरणा को आप इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी कह सकते हैं और हम सभी ये जानते हैं कि प्रेरणा में बहुत शक्ति होती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। किसी संस्थान का जो शीर्ष अधिकारी है, यदि वह खुद ही प्रेरित रहता है और किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वे भी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो यदि शीर्ष अधिकारियों द्वारा हिंदी का प्रयोग किया जाएगा तो अधीनस्थ कर्मचारी भी प्रेरित होकर के हिंदी भाषा का सफल प्रयोग करेंगे। दूसरा है प्रोत्साहन अर्थात इनकरेजमेंट और मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए भी यदि अधीनस्थ कर्मचारियों को समय समय पर प्रोत्साहित किया जाता है तो उनके कार्य करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है, उनका मनोबल ऊंचा होता है। तो हिंदी भाषा का प्रयोग यदि अधीनस्थ कर्मचारी भली प्रकार कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा है प्रेम। वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है, किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है और राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है। यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है। तो प्रेम का तात्पर्य है शीर्ष अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेम पूर्वक हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रेरित करना। चौथा प्र है प्राइज अर्थात पुरस्कार। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों में, विभागों में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिया जाता है और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों, बैंकों आदि के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। तो समय समय पर ये 2 पुरस्कार
राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाते हैं और यह पुरस्कार 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और इन पुरस्कारों का महत्व इस बात से आप समझ सकते हैं कि देश के कोने कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। तो जो पुरस्कार है वह हिंदी भाषा बहुतायत से प्रयोग करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कि हिंदी भाषा के प्रयोग को बल मिलता है। 5वां प्र है प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें समय समय पर राजभाषा विभाग के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार और नवीकरण की जननी है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए ई प्रशिक्षण भी राजभाषा विभाग द्वारा दिया जाता है, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हम भी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से जुड़ सकते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा अनेक हिंदी के सॉफ्टवेयर्स और ऐप बनाए गए हैं, जिनसे ई प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण संभव हो सका है। वर्तमान युग क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी युग है, तो इस युग में हिंदी भाषा को भी तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया जाना चाहिए। तो प्र से प्रशिक्षण हिंदी भाषा में ट्रेनिंग को महत्व देता है। अगला है प्रयोग। कहते हैं यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं। If you don't use it, you lose it। तो हम जानते हैं कि किसी भाषा का यदि प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है। इसलिए यह आवश्यक है कि भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। अगला है प्रचार सीधे सीधे देश विदेश के मंचों पर हिंदी भाषा के प्रयोग से जुड़ा हुआ है। देश विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतर प्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थान में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी, जिसके स्वतः ही हिंदी का प्रसार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका बदला है। तकनीकी के इस युग में संचार माध्यमों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जाना ही हिंदी भाषा के प्रचार को मजबूत करेगा। अगला है प्रसार अर्थात ट्रांसमिशन। राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही हम सबका ये दायित्व है कि हम हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करें। हिंदी लेखन को प्रोत्साहित करें। हिंदी में जो भी लेख लिखे जाते हैं उन सबको प्रोत्साहन करने का कार्य कर सकें। हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन अधिक से अधिक हो। दूरदर्शन और आकाशवाणी भी यह कार्य बहुत अच्छी तरह से करती है। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले हिंदी धारावाहिकों का, हिंदी कार्यक्रमों का इसमें बहुत अधिक योगदान है। इसके साथ ही साथ बॉलीवुड ने भी हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है। तो हिंदी का प्रसार करने के लिए हम सबको बेहतर तरीके से प्रयास करना चाहिए। अगला है प्रबंधन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन। यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन के लिए सभी संस्था प्रमुखों को बहुत अच्छी तरीके से प्रबंधन करना होगा और केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह समय समय पर
जो भी राजभाषा हिंदी के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 में जो प्रावधान है, उन दिशा निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन करवाएं और इन सब के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच बिंदु बनवाएं। अगला है प्रमोशन, इसे हम पदोन्नति भी कह सकते हैं। और राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हो, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं और उनको समय समय पर पदोन्नति मिलेगी तो वह निश्चित रूप से अपना मनोबल बढ़ा सकेंगे और उनकी इच्छा शक्ति सुदृढ़ होगी। तो कर्मचारियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने पर पदोन्नति दिए जाने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। अगला है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता अर्थात कमिटमेंट। राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को, विभागों को, राष्ट्रीयकृत बैंकों के शीर्ष नेतृत्व करने वालों की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है। और यह देखा जा सकता है कि जब शीर्ष नेतृत्व वाले हिंदी का अधिकतम प्रयोग करते हैं, अपने मूल कार्य हिंदी में करते हैं, तो उनके नेतृत्व से पूरे मंत्रालय, विभाग और बैंक इत्यादि को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है और वे भी समय समय पर सभी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इसके लिए विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक रखनी चाहिए और हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सभी को समान रूप से देना चाहिए। और अंतिम है प्रयास। प्रयास अर्थात एफर्ट। राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह जो अंतिम है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का कैसे संवर्धन किया जाए, कैसे प्रयास किया जाए कि राजभाषा हिंदी पूरे देश में अपना उचित स्थान बना पाए। और राजभाषा के यदि हम डॉक्यूमेंट्स में देखें तो वहाँ पर कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कुछ पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं, जो कहती हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए और राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है। साथ ही हिंदी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भी आश्रय लिया जा रहा है और हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व है, हम स्वयं अपने मूल कार्य हिंदी में करें। इन 12 को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें। तो इस प्रकार के अन्य जानकारी के लिए भी आप iExamB के ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और आज ही यदि आप iExamB में रजिस्ट्रेशन कराते हैं राजभाषा के कोर्स के लिए तो आपको फ्लैट 38% का डिस्काउंट मिलता है। तो देर न करते हुए iExamB चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ ही अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए।